जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, महाशिवरात्रि के दिन चुपचाप से गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, यदि आपने शिवरात्रि के दिन गाय को खिला दी तो विश्वास मानिए 1 महीने के अंदर अंदर आप धनवान बन जाएंगे। आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका हर एक कार्य पूरा होने लगेगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। बंधुओं, हमारे धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। कहते हैं गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी गई है। कैसा भी ग्रह आपका खराब चल रहा हो, लेकिन यदि आप नियमित रूप से गाय के लिए रोटी निकालते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय माता की देख रेख करते हैं, तो फिर आपके जीवन में एक न एक दिन भाग्य के दरवाजे जरूर खुल जाते हैं। कैसा भी दोष आपके घर में हो, कैसा भी ग्रह आपको पीड़ित कर रहा हो, लेकिन यदि आपके पास कोई और उपाय नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक गाय की सेवा करने का नियम बना लें, आपके दुर्भाग्य कटने प्रारंभ हो जाते हैं। एक दिन आपके दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं और भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में गाय माता की सेवा करने से परिवर्तन आता है, तो व्यक्ति के जीवन में वो परिवर्तन बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है। व्यक्ति के जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं पाई जाती है। तो बंधु, यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती की असीम कृपा होगी। आपके ऊपर यह कृपा पूरी साल रहने वाली है। समझ लो कि चमत्कार हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो बंधुओं, यदि आपने मेरे द्वारा बताए हुए उपाय को कर लिया, शिवरात्रि के दिन चुपचाप से आपने गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला दी, तो आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन का बहुत जोरदारी से आगमन हो जाएगा। आप अपने मन में जिस तरह की कामना करेंगे, वही चीजें आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी। आप अपने मन में सोचेंगे कि आपके घर में रोग बीमारी ज्यादा है, तो यदि आप इस कामना से खिलाएंगे तो फिर आपके घर से रोग बीमारियों का हरण होने लगेगा। आपके घर में आर्थिक तंगी है, तो यदि आप आर्थिक तंगी को ध्यान में रखते हुए गाय को यह एक छोटी सी चीज खिलाएंगे, तो आपके घर में आर्थिक तंगी बिल्कुल नहीं रहेगी। धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। यदि आपके घर में कलह कलेश बहुत है, आपके घर में कोई बिछड़ गया है आपसे, जिस कामना से आज के दिन आप गाय को खिलाएंगे, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है। मेरी बातों पर यकीन करना बंधुओं, मेरी बातों को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। यह बात शास्त्रों में वर्णित है, यह बात 100% सत्य है। हमारे हिंदू धर्म में लोग नियमित रूप से गाय की रोटी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? इसीलिए निकालते हैं क्योंकि गाय की रोटी निकालने से हमारे ग्रह कटते हैं, हमारे जीवन में जो दोष होते हैं वह समाप्त होते हैं। किसी ग्रह से यदि हमारे जीवन में पीड़ा हो रही है, तो हम यदि और दूसरा नियम नहीं बना पाते, तो हम एक ही नियम बना लेते हैं कि नियमित रूप से गाय को रोटी निकालना प्रारंभ कर देते हैं। इससे क्या है, हमारे ग्रह कटने शुरू हो जाते हैं। यह उपाय इतना बड़ा उपाय है बंधुओं। एक तो यह महाशिवरात्रि के दिन है। शिवरात्रि का महत्व बहुत ज्यादा है। शिवरात्रि के दिन होने से इसका महत्व लाख गुना ज्यादा आपको मिलने वाला है। इसका फल भी आपको लाख गुना मिलने वाला है। इसका महत्व लाख गुना बढ़ गया है। तो बंधुओं, यदि आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी है, तो आप उस कमी का भान करते हुए गाय माता को यह एक चीज खिला दें। इससे आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहेगी। यदि आप पितृदोष से परेशान हैं, तो पितृदोष भी इस दिन समाप्त हो जाएगा। यदि आप राहु ग्रह से ग्रसित हैं, तो आज के दिन आप यदि भगवान शिव को यह एक छोटी सी चीज चढ़ाकर गाय को खिला देते हैं, तो फिर आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। वास्तु दोष, किसी भी तरह का दोष यदि आपके घर में है, तो वह समाप्त हो जाएगा। बंधुओं, गाय को खिलाने का इतना बड़ा महत्व है। गाय को हल्के में कभी मत लेना। गाय को बहुत ही प्राचीन समय से लोग अपने घरों में पालते आ रहे हैं। गाय
को लोग पालते हैं, गाय की लोग सेवा करते हैं, गाय को लोग प्रतिदिन रोटी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? गाय से हमारे ग्रह नक्षत्र कट जाते हैं, हमारा दुर्भाग्य कट जाता है, इसलिए गाय को हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय माना गया है। बंधुओं, शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि के दिन अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाने में लगे रहते हैं। तो बंधुओं, यदि ऐसे समय में कोई भक्त उनकी कृपा का पात्र बन जाता है, उनको प्रसन्न कर देता है, तो फिर उसके जीवन में कभी कोई किसी चीज की कमी नहीं रहती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन सूर्य भी सबसे ज्यादा प्रकाश देता है और रात्रि का चंद्रमा भी सबसे ज्यादा रोशनी देता है। आप जानते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। मान्यता है कि आज के दिन कुंवारी कन्याएं यदि भगवान शिव का व्रत रखती हैं, भगवान शिव से कामना करती हैं, तो उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। कहते हैं बंधुओं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है, चंद्रमा उच्च का होता है, अच्छा होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है, उसे हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तो बंधुओं, शिवरात्रि के दिन को हमारे हिंदू धर्म में विशेष और खास माना गया है। इस समय में कई योग बनने जा रहे हैं। लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, कई तरह के योग इस समय में बनने जा रहे हैं। साथ शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। शिवरात्रि को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस दिन भोले बाबा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में गाय को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? गाय के बिना हमारे घर में कोई पूजा पाठ पूरी नहीं होती है। जब तक हम पूजा से कुछ भाग गाय माता के लिए नहीं निकाल देते हैं, तब तक हमारी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। यदि हम गाय को नियमित रूप से प्रतिदिन रोटी खिलाना प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर हमारे घर के सदस्यों में समानता बनी रहती है, आपस में प्रेम बना रहता है, घर में पति पत्नी की गृहस्थी अच्छी बनी रहती है, आपस में लड़ाई झगड़े जैसे जो संकेत मिलते हैं वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं इस एक उपाय के करने से। लेकिन आज हम आपको एक खास उपाय बताएंगे जो आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। यदि कर लिया तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। साथ ही बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वह पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें, बाबा भोलेनाथ का आभार व्यक्त जरूर कर लें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ लिखकर जरूर भेज दें। चलिए बंधुओं, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इस एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गौ माता से जुड़े हुए कुछ खास उपाय, जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन करने से व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो ध्यान से सुने और हमारे बताए हुए उपायों को नियमित रूप से करना प्रारंभ कर दें और महाशिवरात्रि से प्रारंभ करें। कम से कम 21 दिन लगातार इन उपायों को करते रहें। जिस भी समस्या से आप पीड़ित हैं, उस समस्या के लिए उपाय करें। तो बंधुओं, उपायों की श्रृंखला में अब आपको बहुत सावधानी से ध्यान से सुनना है और एकाग्रचित होकर सुनना है। कोई भी उपाय छूटना नहीं चाहिए, उपाय बहुत ध्यान से सुनना है। यदि उपाय आपने सही से कर लिए तो आपको 100% लाभ मिल जाएगा। गाय की सेवा करने से, गाय माता के यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से दुख दरिद्र सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तो सबसे पहले तो आपको यह करना है कि पहले आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद तुरंत ही उसी थाली से गौ माता की पूजा करनी है। शिवालय से आप सीधे गौ माता की पूजा करेंगे। यदि आपको मंदिर के बाहर गाय मिल जाती है तो अति उत्तम। मंदिर के बाहर गाय मिलने का संकेत ही आपको यह बता देगा कि अब आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, अब आपके संकट दूर होने वाले हैं। यदि आपको मंदिर के बाहर ही गाय मिल जाती है तो तुरंत उसी थाली से गाय का भी पूजन करें। यदि आपको मंदिर के बाहर नहीं मिलती है तो अपने घर आएं और देखें गाय आपको कहाँ मिल सकती है। आपको उस दिन गौ माता की भी पूजा करनी है कि बंधुओं, गाय माता के बिना हमारी कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। हर एक पूजा में गौमूत्र और गाय से बने उपले का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि भगवान शिव के अभिषेक में जो पंचामृत का अभिषेक होता है उसमें गाय का घी, गाय का दूध, गाय के दूध का दही, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो गौ माता का दूध, गौ माता के
उपले हर एक चीज का हमारे पूजा में बहुत बड़ा योगदान होता है। गौ माता के बिना हमारी कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। तो लोग गाय के दूध, गाय के घी, गाय के दही से भगवान शिव की पूजा करते हैं। उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य कट जाता है, भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है, जिस घर में गाय रहती है, गाय की सेवा होती है, गाय के दूध का इस्तेमाल होता है, उस घर के सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं जिस घर में गाय होती है। क्योंकि बंधुओं, पंचामृत के बिना कोई भी हवन पूजा, कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। गाय का दूध, गाय का घी तो जरूर इस्तेमाल पूजा में किया ही जाता है। इसी के साथ बंधुओं, आप महीने में एक बार परिवार सहित मिलकर गौशाला जाकर गौ माता के लिए कुछ न कुछ दान जरूर करें। यह दान यदि आप शिवरात्रि के दिन करते हैं किसी गौशाला में जाकर, तो उसका फल आपको 10 लाख गुना होकर वापस मिलता है। बंधुओं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। 100% आपके जीवन में चमत्कार हो जाता है। यदि आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपके बनते कार्य बार-बार बिगड़ रहे हैं, तो आप लोग बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाना प्रारंभ कर दें। आपके व्यापार में 10 लाख गुना बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। यह रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो हमारे चैनल से आपको किसी भी तरह की गलत जानकारी नहीं मिलेगी। हमारा उद्देश्य है कि आपका कल्याण हो और हर तरह से आपका ही कल्याण हो। आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी न रहे, आपके कष्टों की समाप्ति हो जाए, हमारा यही उद्देश्य है। और हम अपने हर एक वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी ही देते हैं जिससे आपका मार्गदर्शन हो सके। गर्मियों में गौ माता के लिए नियमित रूप से जल की व्यवस्था करें। बंधुओं, इसमें आपका बहुत कुछ ज्यादा नहीं लग जाएगा। बस आप एक ड्रम अपने द्वार पे ही पानी का भर के रख दें। यदि आप गौ माता के लिए जल की व्यवस्था गर्मियों में करते हैं, यह आपके जीवन में बहुत बड़ा दान होगा और आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। और सर्दियों में गाय माता को गुड़ जरूर खिलाते रहें। गाय को गुड़ खिलाने से सूर्य अच्छा होता है और आपके परिवार में खुशियों का माहौल बनता है, खुशियों का आगमन होता है। गौ माता को गुड़ खिलाने का बहुत महत्व होता है। तो सर्दियों के समय में जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता को गुड़ खिलाता है, उसके जीवन में बहुत ही मधुरता और मिठास आ जाती है। उसका वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न हो जाता है। जिस भाई बंधुओं का रिश्ता टूट गया है, जिनके जीवन में तलाक हो गया है या फिर जीवन साथी उन्हें छोड़कर चला गया है, उन लोगों के लिए मैं यह अनुरोध करती हूँ, उनसे यह मेरी प्रार्थना है कि सर्दियों के समय में गौ माता को नियमित रूप से गुड़ खिलाना प्रारंभ कर दें। आपके जीवन में दोबारा से आपका प्रेम संबंध जुड़ जाएगा, प्रेम संबंधों में मधुरता आ जाएगी। गाय माता को गुड़ खिलाने का बहुत बड़ा लाभ है। ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से गौ माता को गुड़ खिलाना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिनका ग्रह कलेश बहुत बढ़ता जा रहा है, जिनका जीवन साथी उन्हें छोड़कर चला गया है, पति पत्नी में अलगाव हो गया है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए। गुड़ खिलाने से उनके जीवन में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध वापस से जुड़ जाएगा। यह गुड़ खिलाना आप शिवरात्रि के दिन से ही प्रारंभ कर दें। गर्मियों के समय में गौ माता को गुड़ बिल्कुल न खिलाएं। सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के समय में ही गौ माता को गुड़ खिलाएं, क्योंकि ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया। जैसे कि बंधुओं, किसी के जीवन में कोई कष्ट आने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली है, आपने घर में गाय रखी हुई है, गाय का दूध दोह रहे हैं, आप गाय का दूध निकालते समय गाय माता यदि आपको लात मार देती हैं और आपका दूध सारा बिखर जाता है, तो यह किसी अशुभ का संकेत है। आपके जीवन में कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है। तुरंत ही बंधुओं, इस घटना से सावधान हो जाएं। इस घटना को बिल्कुल हल्के में न लें। गाय माता ने यह आपको संकेत दिया है कि आपके जीवन में मुसीबतों का आगमन होने वाला है, तो तुरंत ही गौ माता से प्रार्थना करें। उस समय गाय को बिल्कुल भी मारपीट न करें, गाय के साथ किसी भी तरह का अन्याय न करें। कि आप किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, शुभ यात्रा के लिए जा रहे हैं और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए आपको दिख जाए, तो समझ लेना कि आपका कार्य 100% बन जाएगा। आपके कार्य में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। गाय माता के साथ कभी भी खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे कि कई लोग अपने द्वार से गाय को डंडा मारकर भगाते हैं। बंधुओं, इसका मतलब समझते हैं? गाय को अपने द्वार से भगाना या उसको डंडा मारकर भगाना, यह अपने दुर्भाग्य को न्योता देना जैसा होता है। यदि आप गाय को भगा रहे हैं, तो आप साक्षात माता लक्ष्मी को अपने दरवाजे से भगा रहे हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। कभी भी गाय को अपने द्वार से भगाना नहीं चाहिए। आपके द्वार पर गाय खड़ी है, उसे प्यार से सहलाएं और उसको एक रोटी जरूर खिला दें और प्रेम से उससे कह दें, गाय माता अब आप जाएं, तो गाय तुरंत ही चली जाती है। गाय बहुत ही समझदार जानवर होता है। गाय माता बहुत ही समझदार होती हैं। उनके साथ किसी भी हिंसक वातावरण का इस्तेमाल ना करें, उन्हें प्यार से ही सहलाएं। लोग तो ऐसा करते हैं कि अपने घर में गाय पालते और गाय माता जब तक दूध देती हैं तब तक तो वह उन्हें घर में रखते हैं और चारा खिलाते हैं।
लेकिन इतना स्वार्थ है लोगों में, जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो गाय माता को खुला छोड़ देते हैं, सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर वह कभी उनकी ओर नहीं देखते हैं कि वह भूखी हैं या प्यासी हैं। अब वह दूध नहीं दे रही हैं, लोगों का स्वार्थ समाप्त हो गया, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गाय माता को नियमित रूप से घास खिलानी चाहिए, उन्हें चारा देना चाहिए, चाहे वह दूध देती हो या न देती हो। इस तरह का स्वार्थपन का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। यह व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी भूल है, यह व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े पाप कर्म है। इस तरह का पाप कभी न करें। इस शास्त्रों में वर्णन है, जो लोग गाय माता को मारते हैं, गाय को मारना माता को मारने जैसा माना गया है। आप गाय को मार रहे हैं, डंडे मारकर अपने द्वार से भगा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, आपके जीवन में धन लक्ष्मी का आगमन हो जाए, आपके जीवन में संपन्नता रहे। इतनी बड़ी गलती बंधुओं आप कर रहे हैं, और फिर आप उम्मीद करते हैं देवी देवताओं से कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, सुख समृद्धि रहे। बंधुओं, ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी सुख समृद्धि नहीं रहेगी, बल्कि दुखों का आगमन होगा। एक न एक मुसीबत आपके दरवाजे पर आकर दस्तक जरूर देगी, यदि आप गाय के साथ गलत व्यवहार करते हैं। एक बार यही गलती गौतम मुनि ने भी की थी। उनने गाय को डंडा मार दिया था। इस पाप की वजह से गाय की मृत्यु हो गई थी। उनके इस व्यवहार की वजह से गाय माता की मृत्यु हो गई थी। पाप की मुक्ति पाने के लिए गौतम मुनि को वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। साथ ही साथ कई लोग गाय को पानी पीते हुए देखते हैं तो भगा देते हैं। ऐसा करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। यदि आपका कोई बर्तन भरा हुआ रखा है और गाय आकर उसमें मुंह डाल देती है, गाय उससे पानी पीने लगती है, तो उसे भगाना नहीं चाहिए। गाय माता को पानी पी लेने देना चाहिए, तभी आप अपनी बाल्टी को उठाएं। कई लोग ऐसा करते हैं, यदि उनके बर्तन में गाय ने मुंह डाल दिया तो वह गाय को पानी नहीं पीने देते हैं, तुरंत भगा देते हैं। इन छोटे छोटे संकेतों को समझना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबतों को आमंत्रित कर देते हैं, तो इस तरह की गलती बिल्कुल न करें। हिंदू धर्म में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, तो बंधुओं नियमित रूप से गाय माता की सेवा करें। गौशाला जाएं, गौशाला में गाय माता के लिए कुछ न कुछ दान देकर जरूर आएं। यह दान सबसे बड़ा दान माना गया है, इसे आप महादान भी कह सकते हैं। हमारे शास्त्रों में नचिकेता की भी कथा प्रचलित है। नचिकेता ने पिता के द्वारा बूढ़ी गाय का दान करने का विरोध किया था। कभी भी बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। दूध देने वाली बछड़े समेत गाय का दान सर्वोत्तम दान माना गया है। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या फिर राहु की युति हो तो फिर पितृदोष माना जाता है। केतु से हो तो पितृदोष होता है। तो इस दोष के निवारण के लिए आप गाय माता की नियमित रूप से सेवा करनी प्रारंभ कर दें। व्यक्ति के जीवन में यह दोष होता है, उसका जीवन संघर्षमय बन जाता है, उसको बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। पितृदोष है। नियमित रूप से अमावस्या के दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को भोजन खिलाना चाहिए। गौ माता को रोटी, घास, चारा जो भी आपसे सामर्थ्य बने अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। इससे पितृदोष में कमी आती है, पितृ ऋण में कमी आती है, और पितृदोष आपके ऊपर हावी नहीं होता है। आपके बनते हुए कार्य जो बिगड़ते हैं वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इतना बड़ा महत्व है गौ माता की सेवा का। जैसे कि बंधुओं, आपने कोई जगह खरीदी है जिस पर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, और आपको पता है कि आपने यह घर लिया है। घर का जो मालिक था उसकी कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान था। तो जाहिर सी बात है ऐसे घर में दोष है। तो इस तरह का घर यदि आप ले लेते हैं तो कम से कम 1 महीने तक ऐसी जमीन पर घास डालें और गाय माता को नियमित रूप से घास खिलाएं, और वहां गाय माता की पूरी तरह से देख रेख करें। और गाय माता वहां पर गोबर करती हैं तो वहां पर बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप 1 महीने तक ऐसी जमीन पर गाय को बांधकर घास चारा खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उस जगह से वह दोष समाप्त हो जाता है। गाय के ऊपर जो कुबड़ माना गया है, जो गाय माता के ऊपर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप गाय की कुबड़ की पूजा करें, आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको गाय माता को क्या खिलाना है। आपको 11 लोई आटे की तैयार करनी है, उस पर घी लगा देना है। जी हाँ, आटे की लोई पर अच्छे से 11 लोई जो आपने तैयार की है उस पर घी लगा दें, और उसके अंदर उंगली से ऐसे गड्ढा कर दें। हाँ, पिंड के आकार में आपको लोई नहीं खिलानी है। पिंड के आकार में यदि लोई खिलाते हैं तो वह दान आपका पितरों को समर्पित हो जाएगा। तो बंधुओं, यदि आपके साथ पितृदोष है तब तो आप पिंड के आकार में बनाएं। यदि आपके ऊपर पितृदोष नहीं है तो आप गोल लोई को बनाएं, जैसे कि
कि आप रोटी बनाते हैं तो गोल लोई बनाते हैं, उसको चपटी कर ले और उसमें उंगली से निशान बीचों बीच बनाकर उसमें जो आपने निशान बनाया है, जो गड्ढा बनाया है, उसमें एक एक छोटी सी डली गुड़ की दबा दें और एक थाली में यह 11 लोई को रख लें और चुपचाप से यह उपाय करते हुए कोई आपको देखे ना, चुपचाप से आपको यह 11 लोई गौ माता को खिला देनी है। आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है उस परेशानी के लिए गौ माता से कामना कर लेनी है, आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। बंधुओं, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।